हज़रत उमर फारूक। हज़रत फारूक ए आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी विलादत मक्का में हुई। आप कुरैश के बानू आदि खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इस्लाम अपनाने के बाद कुछ वक्त बाद आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारा दीन हक पर है? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, बिल्कुल हक पर है। आपने अर्ज़ किया, क्या हम इबादत-ए-इलाही करके कुछ गलत कर रहे हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिल्कुल नहीं। आपने फरमाया, तो फिर आज से हम बगैर किसी के खौफ के खुलेआम अल्लाह की इबादत करेंगे। फिर आपने कुछ मुसलमानों के साथ काबा शरीफ के पास जाकर काफिरों से कहा, अगर किसी को अपने बच्चों को यतीम और अपनी बीवियों को बेवा करना हो तो वो मुसलमानों को अल्लाह की इबादत करने से रोके। इस तरह आपने पहली बार खुलेआम नमाज पढ़ाना शुरू कराया। आप अशरा-ए-मुबासिरा में शामिल हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये 3 चीज़ें। 1, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर इब्ने खत्ताब होता। 2, अल्लाह ने उमर की ज़बान और कल्ब पर हक को जारी फरमाया है। 3, उमर वो है जिसके साए से भी शैतान दूर भागता है। हिजरत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बनु सालिम के सरदार हज़रत उतबान इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपके दीनी भाई बनाया। उन्होंने अपनी हर चीज़ के 2 हिस्से करके एक हिस्सा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। आप मस्जिद-ए-नबवी की तामीर में भी खूब शामिल हुए। आप इश्क़े रसूल के साथ हर सुन्नत और हदीस पर अमल करते और हर वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते और दुश्मन-ए-रसूल से कभी रिश्ता नहीं रखते। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बिशार नामी एक मुसलमान और काब बिन अशरफ नामी यहूदी आए और अपना झगड़ा बताया। मुसलमान ने इस यहूदी से ज़मीन खरीदी थी और उसमें एक कुआं था। दोनों के दरमियान ये तय हुआ था कि एक दिन यहूदी उस कुएं का पानी इस्तेमाल करेगा और एक दिन मुसलमान इस्तेमाल करेगा। एक बार यहूदी की बारी में मुसलमान ने पानी निकाल लिया। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। जब किसी तरह इसका हाल ना निकला तो यहूदी ने कहा कि आओ हम तुम्हारे नबी के पास चलते हैं और उनसे इसका फैसला कराते हैं। मुसलमान ने ये सोचकर खुश था कि मैं मुसलमान हूँ, इसलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे हक में ही फैसला सुनाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात सुनने के बाद यहूदी के हक में फैसला दिया। मुसलमान ने सोचा कि किसी भी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दे दिया होगा। फिर वो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और सारी बात बताए। आप फौरन अंदर जाकर तलवार लेकर आए और मुसलमान की गर्दन काट डाली। मुसलमानों में कोराम हो गया कि हज़रत उमर ने मुसलमान को मार डाला। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाकर हकीकत पूछी तो आपने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपके फैसले के खिलाफ हो और आपकी बात ना माने वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। वो इस्लाम की और आपकी बेइज्जत भी करे इससे पहले मैंने उसकी गर्दन काट दी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे के मुताबिक कई बार वही नाजिल हुई। वही यानी आयतें। एक बार आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दरखास्त पेश की कि मकाम-ए-इब्राहीम पर 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी ऐसा कोई फरमान नहीं है। फौरन वही नाजिल हुई और फरमान हुआ, मकाम-ए-इब्राहीम को नमाज पढ़ने की जगह बनाओ। रईस उल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबे बिन सुलूल का जनाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो आपने अर्ज़ किया कि इस दुश्मन-ए-इस्लाम की नमाज-ए-जनाजा ना पढ़ाई जाए। फौरन वही नाजिल हुई और फरमान हुआ, और आप कभी भी इन मुनाफिकों में से किसी की मैयत पर नमाज-ए-जनाजा ना पढ़ना और ना ही आप उसकी कब्र पर दुआ के लिए खड़े होना। बेशक इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया और वो नाफरमानी की हालात में ही मर गए। सूरह तौबा आयत 84। एक बार आपने काबा शरीफ के तवाफ के दौरान हजर अस्वद से मुखातिब होकर फरमाया था कि ए हजर अस्वद, तू जन्नती पत्थर है लेकिन मुझे न कोई नुकसान पहुंचा सकता है न कोई नफा दे सकता है। मैं सिर्फ इसलिए तुझे चूमता हूं कि मैंने मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए देखा है। फतह मक्का के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कोहे साफा पर खड़े होकर अहले मक्का से बैत लेना शुरू किया। हज़रत फारूक ए आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अपने साथ खड़ा रखा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगों, मैं तुमसे बैत लेता हूं कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे, अपने बच्चों को नहीं मारोगे और कोई बुराई नहीं करोगे। अगर तुमने ये सब काम किए तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए जन्नत की बिशारत है। अहले मक्का ने एक आवाज़ से कहा, हम बैत करते हैं।
हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या अल्लाह, मैं इस बैत का गवाह हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए उमर, तुम अल्लाह के गवाह हो। इस बैत के बाद अहले मक्का मुसलमान हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद अंसार सहाबा खलीफा के लिए फैसला करने के लिए जमा हुए। जब आपको पता चला तो आप हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अबू उबैदा आमिर बिन जराह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को लेकर वहां पहुंचे। दरियाफ्त करने पर अंसार ने बताया कि एक अंसार और एक मुहाजिर इस तरह दो खलीफा बनाए जाए। आपने फरमाया, ये मुमकिन नहीं, और खलीफा मुहाजिर में से होना चाहिए कि उनकी कुरैश अफजल हैं और वो इस्लाम के इब्तदाई दौर में ईमान लाए हैं। आपकी बात से मुतासिर होकर सब ने कहा, आप ही खलीफा बन जाइए। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर फरमाया, नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ही खलीफा बनने के लायक हैं। मैंने उनके हाथ पर बैत करता हूँ। इसके बाद एक तमाम सहाबा ने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बैत की। इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा बने। आप हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मददगार और मुशीर रहे। शव्वाल 11 हिजरी दिसंबर 632 ईस्वी में जंगे यमामा में तकरीबन 1200 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें 300 सहाबा हाफिजे कुरान थे। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, इस तरह हाफिजे कुरान कम होते रहे तो कुरान की हिफाजत करना मुश्किल होगा। बेहतर है कि हम कुरान को जमा करके किताब बना लें। इस तरह आपके मशवरे पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में कुरान मजीद को जमा करके किताब बनाने का काम शुरू किया गया, जो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में मुकम्मल हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने वफ़ात से पहले हजरत उस्मान गनी और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनाने की वसीयत की। 13 हिजरी में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वफ़ात के बाद हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा बने। आपका दौरे खिलाफत 10 साल 6 महीने रहा। आपके ज़माने में इस्लामी सल्तनत फारस और मिस्र और रोम तक फैली। आपके ज़माने में कुफार के 300 किले फतह हुए और 1036 शहर और कस्बे फतह हुए और 4000 मस्जिदें तामीर हुई। आपके ज़माने में माह रमज़ान में तरावीह की नमाज बजमात पढ़ना शुरू हुआ, और इसके बारे में आपने फरमाया कि ये एक अच्छी इबादत है। आप हमेशा मुसलमानों की खुशहाली, राहत और फलाह के लिए और उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते थे। इसके लिए आपने बहुत सारे इंतजाम करवाए। 1. बहुत सारे सराय मुसाफिर खाने बनवाए। 2. इमाम और मोजिन के लिए तनख्वाह मुकर्रर की। 3. मस्जिदों में रात के वक्त रोशनी का इंतजाम किया। 4. मस्जिद में वाज का तरीका कायम किया। 5. वक्फ का तरीका ईजाद किया। 6. शराब पीने वाले को 80 कोड़े मारने की सजा मुकर्रर की। ये कुछ ऐसे इंतजाम हैं जो आपने मुसलमानों की खुशहाली और फलाह के लिए किए थे। आपकी इन कोशिशों से मुसलमानों की जिंदगी में बहुत सुधार आया। हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अच्छे मुकर्रिर थे।